वेलकम स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। आज के लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछला लेक्चर जिन्होंने देख लिया है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो पीछे के पहले सीरीज वाइज 5 लेक्चर पूरे कंप्लीट करो, उसके बाद फिर ये लेक्चर देखना, आपको ज्यादा अच्छे वे में समझ आए। सवाल शुरुआत मतलब आज की शुरुआत सवाल से ही करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है बच्चों? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एफ एक्स हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 10 पाई एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 10 पाई एक्स। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है? आर एच डी एट एक्स इक्वल टू के फॉर के बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां के क्या है? कोई इंटीजर है। और एक्स बराबर के पे हमें आर एच डी बताना है। आर एच डी का मतलब यहां पर क्या है? आर एच डी का मतलब है हमें बताना है एफ डैश के प्लस, हमें ये बताना है एफ डैश के प्लस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, पीछे के लेक्चर में हमने इस पे बात की हुई है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एफ ऑफ के अपॉन एच। ये हमारे पास आर एच डी लिखने का तरीका है। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ एफ एक्स जो हमें दे रखा है इसमें हम यहाँ पे डालेंगे के प्लस एच, ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लस एच 10 पाई के प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के 10 पाई के अपॉन एच। ये हमने लिख लिया एज इट इज, है ना? मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक कोई। अब यहाँ पे देखो 10 जो है वो पाई का मल्टीपल है, और 10 में जब पाई का मल्टीपल होगा 10 n पाई, ये हमेशा कितना होता है? 0। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? 0। तो हमारे पास जो बचा वो बचा लिमिट एच टेंड्स टू 0 के प्लस एच 10 के पाई प्लस पाई एच अपॉन एच। ये हमारे पास वैल्यू बची। अब यहाँ पे मैंने पीछे भी लेक्चर बताया था, अगर के माइनस एच बोला हुआ है तो हम के माइनस 1 लेंगे, एक पीछे जाएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में। और के प्लस एच अगर बोला होगा तो हम उसे के लेंगे। क्या लेंगे? के। तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 के 10 पाई के प्लस पाई एच अपॉन एच। अब यहां पर 10 पाई के प्लस पाई एच, तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए? यहां पे 10 पाई प्लस एच जो है, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 10 एच अपॉन एच, ये कितना होता है? 1 होता है जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 होता है। तो यहां पर ध्यान से अगर हम देखें तो 10 का जो एंगल है वो क्या है? पाई के प्लस पाई एच। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ? पाई के प्लस पाई एच कर देता हूँ, और यहाँ भी पाई के प्लस पाई एच से इंटू कर देता हूँ। तो ये जो पूरा हो जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा मेरे पास 1। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, दैट विल बी के, और यहाँ पे अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो ये बच गया मेरे पास के प्लस एच अपॉन एच, के प्लस एच अपॉन एच। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर्म चेक करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म क्या आ रही है? यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो ये आ जाएगा के स्क्वायर पाई बाय एच प्लस के पाई एच बाय एच, ये कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ये 1/0 है तो इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा है, तो इसको अगर हम हटाएं तो वैल्यू जो हमारे पास आती है वो कितनी आती है? के पाई। वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू विल बी के पाई। यहां पे वैल्यू कितनी आएगी? यहां पे वैल्यू आएगी के पाई। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा के पाई। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी of y is equal to mod log 1 plus x, और हमें इसको चेक करना है एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, mod log 1 plus x। तो यहां पे देखो, सबसे पहले कंडीशन लिख लो। कंडीशन होगा f डैश 1 माइनस बराबर होना चाहिए f डैश 1 प्लस बराबर होना चाहिए f1 बराबर होना चाहिए f डैश 1 बराबर होना चाहिए फाइनाइट। जब भी ऐसा होगा हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है।
तो धीरे धीरे करके पहले एफ डैश वन माइनस हम निकालते हैं, एफ डैश वन माइनस। तो एफ डैश वन माइनस कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। यहाँ पे हमें वन माइनस एच यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, मॉड में आ जाएंगे यहाँ पर, लॉग वन प्लस दिस विल बी वन माइनस एच। यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल सही कर लेते हैं, मुझे यहाँ पे डाउट है, ये log x ही है, जस्ट अ मिनट, दिस इज log x का मॉड। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू अगर डालनी चाहें, वन माइनस एच जब डालेंगे तो हमारे पास ये बनेगा log वन माइनस एच माइनस log वन का मॉड अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ध्यान रखना एक से पीछे जा रहे हैं, एक से पीछे जा रहे हैं, तो ये जो log है ये माइनस में खुलेगा, मॉड जो है वो माइनस में खुलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का log वन माइनस एच, log वन की वैल्यू क्या होती है 0 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 log वन प्लस एच अपॉन एच, ये 1 होता है। ये फॉर्मूले सब ध्यान रखना, बगल में कहीं लिख लेना, ठीक है, लिमिट में कराया जाता है, लिमिट में कराते हैं हम लोग। तो यहाँ ये माइनस एच है तो नीचे भी माइनस होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर माइनस इसे दे दूंगा log वन माइनस एच और माइनस एक बाहर ले लूंगा, ये वैल्यू 1 हो गई। तो आंसर इसका कितना आ गया, एफ डैश वन माइनस यानी एल एच डी, इसका आंसर कितना आया -1। इसी तरीके से आर एच डी को भी देख लेते हैं। तो आर एच डी जब देखेंगे तो आर एच डी हो जाएगा मेरे पास एफ डैश वन प्लस, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। वन प्लस एच जब लिखेंगे हम यहाँ पे तो यह आएगा मॉड log वन प्लस एच मॉड माइनस log वन का मॉड अपॉन एच। log वन 0 है तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक से आगे जा रहे हैं तो ये मॉड प्लस में खुलेगा, log वन प्लस एच अपॉन एच, और ये वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो हमें पता चल रहा है एफ डैश वन माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश वन प्लस। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके, तो ये सारे सवाल हैं जो आपको काफी मदद करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक और सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल हम लेंगे आज का, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर माइनस मॉड x एट x इक्वल टू 0। e की पावर माइनस मॉड x का हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इक्वल टू 0 पे। तो इस फंक्शन को पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो ये अगर x मेरा लेस देन 0 हुआ तो ये जो मॉड x है ये माइनस में खुलेगा, तो एक माइनस तो पहले से है तो प्लस हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन हुआ तो मॉड x प्लस में खुलेगा, एक माइनस पहले से है, ठीक है। हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई वैसा भी कोई फंक्शन नहीं है जिसको हम डिफरेंशिएट ना कर सकें। फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया, अब सिंपल देखो, अब इसकी कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं। 0 पे चेक करेंगे तो e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 तो वो भी एक तरीके से 1 ही हो गया, e की पावर 0 ही हो गया, दैट इज 1। तो LHL RHL और वो फंक्शन बराबर है, तो मतलब ये कंटिन्यूअस तो है, दिस इज कंटिन्यूअस। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो सीधा यही डिफरेंशिएशन कर दो इसका, e की पावर x का e की पावर x लेस देन 0, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ये हो गया LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। 0 जब यहाँ डालेंगे तो e की पावर 0 1 आएगा, जब यहाँ डालेंगे तो e की पावर माइनस 0 तो 1 होता है, लेकिन ये माइनस 7 की वजह से -1 हो गया, तो हम बोलेंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो हम बोलेंगे कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। समझ आया कि कोई भी फंक्शन जिसका सिंप्लीफाई करने के बाद आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वहां बार बार LHD RHD का फॉर्मूला यूज करना सवाल में बनता नहीं है। पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल क्या करना है, LHL RHL के लिए तो वैल्यू डाल के देख लो,
और LHD के लिए, LHD और RHD के लिए डिफरेंशिएट करके देख लो, उसी से सीधा आपका आंसर जो है वो आ जाता है। क्लियर? चलो अब एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा अच्छे सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, चौथा क्वेश्चन, कि इफ fx is a real value function, if fx is a real value function such that mod of fx minus mod of fy is less than equal to x minus y का whole square for all xy belongs to R and f of 0 is equal to 0, फाइंड करना है f of 1। इस तरीके के सवाल जो हैं पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो बच्चे इस बार जेईई मेंस की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से। इसको तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि fx एक रियल वैल्यू फंक्शन है इस तरीके से कि मॉड ऑफ fx माइनस fy इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y का होल स्क्वायर, और x और y रियल नंबर है, f0 पे वैल्यू 0 है और f1 पे वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है ये वाला एक्सप्रेशन, हम इसको एक बार लिख लेते हैं। मॉड fx fy मॉड लेस देन x माइनस y का मॉड। अच्छा, अगर मैं इसको अगर ऐसे लिख पाया, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ fy माइनस fx, और यहाँ पे भी मैं y माइनस एक्स का मॉड का होल स्क्वायर ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। y और x को इंटरचेंज कर दिया, माइनस कॉमन लेके, मॉड लगा हुआ है, स्क्वायर पावर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं fy माइनस fx का मॉड डिवाइड में मॉड y माइनस एक्स, यहाँ लेस देन मॉड y माइनस एक्स। ये आ गया मेरे पास। अब इसी मॉड के अंदर में, ये सारा मॉड के अंदर आ चुका है, तो मैं लिमिट भी लगा देता हूँ। लिमिट y टेंड्स टू x fy माइनस fx अपॉन y माइनस एक्स, मॉड लगा हुआ है, और यहाँ भी लगा देते हैं, दोनों तरफ करेंगे ना जो करना होगा मैथ्स में। तो ऐसा तो है नहीं कि एक साइड करें और एक साइड ना करें, ठीक है। अब ये सब आपने क्यों किया, तो याद करो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये a है, ये होता है f डैश a। ये क्या होता है, f डैश a, ठीक है। x वेरिएबल, a कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने y वेरिएबल लिया है और x कांस्टेंट लिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, f डैश y या f डैश x, सॉरी f डैश x ले लेते हैं, f डैश x का मॉड, और यहाँ जब y की जगह x रखेंगे तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। अब मॉड जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड की वैल्यू तो कभी भी 0 से नीचे आ ही नहीं सकती, तो ये एक ही जगह मानेगा अपनी बात कि जब f डैश x किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। f डैश x अगर 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन कांस्टेंट रहा होगा, अभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अगर फंक्शन कांस्टेंट रहा होगा तो इसका मतलब f0 रखो तो 0 वैल्यू आ रही है क्योंकि s0 दे रखा है। तो अगर f1 रखेंगे तो भी कितनी वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब तो यही होता है ना कि आप x कुछ भी रखते रहो, वो वैल्यू चेंज ही नहीं करेगा। मान लो वो f1 ना पूछ के एग्जामिनर आपसे पूछेगा f 2024 बता दे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो बहुत ही अहम सवाल है इस बार की जेईई की परीक्षा के लिए, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत आसान सवाल था ये, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ये दिक्कत हम फेस कर रहे हैं, उसका आंसर मैं या फिर मेरी टीम की तरफ से कोई भी आपको आंसर कर देगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास fx। अब मैं फंक्शन डिफाइन करके ही दे रहा हूं आपको, मॉड x माइनस 3 और x लेस देन इक्वल टू 1 और x स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाय 2 प्लस 13 बाय 4 और x लेस देन 1। अब हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 एंड 3। x बराबर 1 और 3 पे हमें इसकी क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये थोड़ा सा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम इसे ग्राफिकल वे में थोड़ा सॉल्व करें, हमारा टाइम बचता है। थ्योरी में अगर इसे करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो ग्राफ पे आओ चलते हैं। सबसे पहले fx मॉड x माइनस 3 का ग्राफ क्या सबको मालूम है, देखो
तो ये 3 होता है और ये 3 से ऐसे चला जाता है। ये होता है ना, ये होता है मॉड x माइनस 3 का ग्राफ, ये x माइनस 3 प्लस माइनस का x माइनस 3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये वाला ग्राफ आपको बनाना है जब x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी हो। तो मैं अपना मेन ग्राफ यहाँ बनाएंगे, वो तो मैंने ऐसे समझाने के लिए वहां बताया। ये अपने ले लिया 1 पे हम एक लाइन खड़ी कर देते हैं। इसमें जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये 2 वैल्यू दे रहा है। 1 पे दे रहा है 2, मतलब मेरा जो ग्राफ है वो तकरीबन कुछ ऐसे आएगा। ये 1 था, ऐसे आ रहा होगा, और ये 3 है और ऐसे जाएगा। इतना ही ग्राफ लेंगे ना, 3 तो है ही यहाँ पे, ये 1 वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये ग्राफ इतना लेंगे क्योंकि उसने सवाल में बोला है कि x ग्रेटर देन 1 पे ये वाला फंक्शन आपको लेना है। तो मैंने ये वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बना लिया। अच्छा, अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। कैसे पता चला अपवर्ड पैराबोला, कैसे पता चला जल्दी बताओ। क्योंकि सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे लेना है, x लेस देन 1 पे लेना है। तो 1 पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 1 जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा f1, हालांकि 1 मुझे लेना नहीं है लेकिन फिर भी 1 पे चेक कर लेते हैं। 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4, एलसीएम आ गया 4, 1 माइनस 6 प्लस 13 दैट इज 14, 8/4, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है 2। अगर मैं 1 लेता तो उस पे भी ये वैल्यू कितनी आती, 2 आती। ठीक है, अच्छा तो 2 आती तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे होगा। जस्ट अ मिनट, ये ग्राफ जो है नीचे वाला अपवर्ड पैराबोला है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ आ रहा होगा और ये यहाँ पे आके मिलेगा और यहाँ पे ये ओपन रहेगा इस वाले पोर्शन से। ठीक है, क्योंकि ये फिर ऐसे जाएगा ना, मुड़ के ऐसे चला जाएगा अपवर्ड पैराबोला। लेकिन मुझे बाद वाला पोर्शन चाहिए नहीं क्योंकि उसमें मॉड वाली चीज आ रही है, तो ये हटा देंगे हम। अच्छा, इसने x एक्सिस को यहाँ पे कट किया है, थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे इसने y एक्सिस को कट किया है, तो x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 रख दो तो ये वैल्यू कितनी होगी, 13/4। देखो 3 से थोड़ी बड़ी आएगी ये वैल्यू। तो मतलब हमारा जो मेन ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, और यहाँ से फिर एक पॉइंट। तो ग्राफ तो कहीं पे भी ब्रेक हुआ नहीं, ग्राफ कहीं पे ब्रेक तो हुआ नहीं, तो ये कंटिन्यूअस तो है। दिस इज कंटिन्यूअस, 1 पे भी कंटिन्यूअस है और 3 पे भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक शार्प पॉइंट है और यहाँ पे भी एक शार्प पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 एंड 3। 1 और 3 पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। इसका ग्राफ कैसा बना है, इसका ग्राफ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर, कोई डाउट? बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत बेहतरीन सवाल था। कोई भी किसी तरीके का डाउट हो तो बताओ मुझे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आईआईटी का एक सवाल लेते हैं। डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन tan इनवर्स x mod x लेस देन 1 हाफ mod x माइनस 1 और mod x ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब क्या है, सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल इतना ही है, खत्म हो गया सवाल। सवाल ये कह रहा है कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका, फंक्शन का, तो जो फंक्शन आता है उसका डोमेन क्या होगा, ये पूछा गया है हमसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मॉड में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि जब भी मॉड x लेस देन 1 आता है इसका मतलब होता है x माइनस 1 से 1 को बिलोंग कर रहा है। x कहां से कहां को बिलोंग कर रहा है, माइनस 1 से 1, और x ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इन ब्रैकेट्स के तो पहली बात ये मतलब होते हैं। मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब कि x माइनस 1 से 1 है। मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब कि x माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है। ये हम स्नेक मेथड में बच्चों को पढ़ाते हैं फंक्शन के दौरान। चलो अब इस फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि x माइनस 1 से लेके 1 तक क्या शो करेगा, tan इनवर्स x। अच्छा, अब यहां पर अगर x माइनस 1 से छोटा है तो ये मॉड x माइनस में खुलेगा, तो ये हो जाएगा हाफ, माइनस कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1। वहीं पे
अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये प्लस में ही खुलेगा, हाफ x माइनस 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये फंक्शन बन गया मेरे पास, मुझे अब इसका ग्राफ बनाना है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, इसका ग्राफ बनाओगे आप? जी बिल्कुल, इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो हमारे पास हमारी एक्सिस आ गई, -1 और 1 पे खेल चल रहा है, तो हमने एक ड्रॉ कर लिया -1 पे और 1 पे। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं -1 पे और 1 पे। 1 रखेंगे tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, तो यानी कि, और ये आ जाएगा माइनस का π/4 y की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि मैं ये अगर मैं माइनस का π/4 मान लूँ और ये प्लस का π/4 मान लूँ, तो ये -1 पे ये आ गया क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ये आ गया क्लोज ब्रैकेट, और इसका जो ग्राफ जाता है वो कुछ ऐसे जाता है। ये tan इनवर्स x का ग्राफ होता है। ठीक है, आसान। अच्छा, अब x अगर -1 से छोटा है तो हाफ x -1 का जो ग्राफ है, तो पहले एक बार 1 पे चेक कर लेते हैं कि अगर ये 1 होता तो 0 होता, 1 पे 0 होता, ओपन कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऊपर की तरफ जाती हुई। ये हो गया हाफ x -1 का ग्राफ। अगर -1 होता तो -1 पे चेक कर लो, -1 पे भी ये 0 शो करता और ये पीछे की तरफ जाएगा। ये वाला जो ग्राफ बना, ये बना -हाफ x -1 का ग्राफ। ठीक है, तो अब ग्राफ को एक साथ देखने की कोशिश करो। ग्राफ ऐसे आया, ओपन ब्रैकेट था, नीचे गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आया और फिर ऐसे चला गया। अब इसका जो डेरिवेटिव है, पहली बात तो मुझे बताओ कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है। फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है, बस -1 पर कंटिन्यूअस नहीं है और 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। इन दो जगह पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। जब इन दो जगह पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा? ऑटोमेटिक है सर, कंटिन्यूअस ही नहीं था तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? ठीक है, तो लिख देता हूं कि एट x इक्वल टू -1 and 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल। हेंस नॉन डिफरेंशिएबल मतलब आप इसका अगर डिफरेंशिएशन भी करोगे तो इस जगह पे आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब जो इसका डोमेन आया डिफरेंशिएशन करने के बाद, f' का जो डोमेन आएगा वो आएगा, आप सब कुछ ले लो, बस -1 और 1 मत लो। ये इसका डोमेन है। क्यों? क्योंकि -1 और 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं थे, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंटिन्यूअस ही नहीं था तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? क्लियर? तो ये जो डोमेन था डेरिवेटिव का, ऐसा सवाल जब भी पूछा जाए तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो पॉइंट आप हटा दीजिए, बाकी जो बचा वो सारा उसका डोमेन है। तो डोमेन r -1 से 1, ये इसका आंसर होगा। IIT का ये सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था IIT ने। ठीक है, आई होप सारा समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास x + 4 mod y बराबर 6y। चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो कोई पॉइंट वगैरह पूछा नहीं हुआ, तो पॉइंट अगर कोई पूछा ना हो तो क्या करें सर, इसमें तो कोई पॉइंट दिया ही नहीं, किस पे चेक करें? तो यहाँ मॉड को पकड़ो, ये मॉड के अंदर 0 के इक्वल वही पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे अपने इस फंक्शन को x + 4 mod y बराबर 6y जो भी है, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे x + 4y बराबर 6y। मैंने mod y को प्लस में खोला है, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ पर x - 4y बराबर 6y, y लेस देन 0 होगा। थोड़ा सा और सही तरीके से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2y बराबर x फॉर y ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा 10y बराबर x फॉर y लेस देन 0। क्लियर? अब अगर इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लो, नहीं तो अगर चेक करना है तो वैसे ही चेक कर लो। देखो यहाँ से y का जो फंक्शन बन गया, y का फंक्शन एक आ गया x/2 फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये आ गया x/10 फॉर x लेस देन 0। सबसे पहली बात, 0 डालोगे 0 आ रहा है तो कंटिन्यूअस तो है। क्या है ये? कंटिन्यूअस है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, y', तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/10। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए और ये x लेस देन 0 के लिए। LHD आ रहा है 1/10 और RHD आ रहा है 1/2, बराबर ही नहीं है, तो ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर?
तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल नहीं। पहली बात, सर पॉइंट तो दिए नहीं थे, तो हमने मॉड के जरिए इसका पॉइंट निकालने की कोशिश की। वहां से फंक्शन को डिफाइन किया, y की वैल्यू निकाली, y जैसे आ गया x में तब्दील कर दिया, LHL RHL से कंटिन्यूटी चेक कर ली और LHD RHD से डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली। तो हमें पता चल गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप घर के लिए इसको ट्राई करें और जिस किसी भी स्टूडेंट ने इस सवाल का आंसर किया तो अगले लेक्चर में मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व किया है। ये सवाल है IIT का ही क्वेश्चन है। मॉड 1 माइनस 4x स्क्वायर 0 से लेके 1 तक और ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस 2x 1 से लेके 2 तक। हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन 0 to 2। 0 से 2 में हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। पहला है मोड, दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये सवाल आप लोग सॉल्व करें घर पे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें कि क्या ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अपना आंसर दें प्रॉपर तरीके से और जिसने भी सही आंसर दिया उस बच्चे का नाम मैं अनाउंस करूंगा अपने अगले लेक्चर में, किस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।